नमस्कार दोस्तों, आइए आज घनानंद और सुजान की प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं। घनानंद मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के मुंशी थे। कहा जाता है कि शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में एक सुजान नामक नर्तकी थी जिस पर घनानंद आसक्त थे। इस बात को लेकर वहाँ के दरबारी घनानंद से काफ़ी ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने घनानंद को सबक सिखाने के लिए राजा के कान भरे और राजा से कहा कि घनानंद बहुत अच्छा गीत गायन करते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने घनानंद से गायन करने के लिए कहा और उनके मना करने पर मोहम्मद शाह रंगीला ने हट पकड़ ली और उनसे ज़बरदस्ती गवाने की कोशिश की। तब बहुत प्रयास करने के बाद भी घनानंद ने गीत नहीं गाया। तब दरबारियों ने बादशाह से कहा कि यदि नर्तकी सुजान यहाँ पर आए और यदि वह इनसे निवेदन करे तो घनानंद अवश्य गाएंगे। तब सुजान को बुलाया गया और सुजान ने जब उनसे गाने के लिए आग्रह किया, घनानंद सुजान की ओर उन्मुख होकर सचमुच गीत गाने लगे और इन्होंने ऐसा गीत गाया कि सारा दरबार मंत्र मुग्ध हो गया। बादशाह ने अपनी आज्ञा की अवहेलना समझी और कहा कि एक नर्तकी के कहने पर इसने गीत गाया और मैं सम्राट होते हुए भी इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। और राजा ने अपनी इस आज्ञा की अवहेलना करने पर उनको दरबार से निष्कासित कर दिया। और जब घनानंद दरबार छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने सुजान से कहा, चल सुजान। सुजान ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इस बात से वह काफ़ी पीड़ित हुए और वे वृंदावन चले गए और वृंदावन में जाकर निम्बार्क संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली और वहीं से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गए और लगातार पदों का गायन करते रहे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें से प्रमुख हैं सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकंड, निबंध, रसकेली वल्ली। और उन्होंने अपने पदों में सुजान को भगवान श्री कृष्ण और राधा के रूप में सुजान को ही लिखा है। घनानंद ने अपने कई पदों में सुजान शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने अपने लगभग हर ग्रंथ में भगवान कृष्ण और राधा को सुजान नाम से संबोधित किया है। जैसे कि मैं आपके सामने एक कविता रखता हूँ। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अर बरन भरे हैं उठ जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखत ही दे दे सन्मान को, झूठी बतियान की पतियानी ते उदासे हैं कहे, अब न घेरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आन करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को।